यूट्यूब पर 3 तरह की स्ट्राइक आती है, वार्निंग स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अरे भाई, एक स्ट्राइक मेरे चैनल पर भी आ गई। अब मैं तो बहुत घबरा रहा हूं कि करूं क्या। एक काम करता हूं, इस वीडियो को ही डिलीट कर देता हूं। अरे रुक जा भाई, रुक जा। पहले ये जान ले कि एक्चुअल में स्ट्राइक आने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी नई एक्टिविटी करी जो रॉन्ग है, सही नहीं है, तो भाई साहब ये स्ट्राइक आपके चैनल पर हमेशा पड़ी रहेगी, कभी रिमूव ही नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्राइक का पूरा खेल समझाऊंगा कि अगर आपको वार्निंग स्ट्राइक मिले तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिले क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिले तो फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा। इसके बाद आपको जब भी स्ट्राइक आएगी आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो भी कंटेंट डालता हूं वो बिगिनर यूट्यूबर के लिए काफी हेल्पफुल होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक जब आती है जब आपने किसी का वीडियो कॉपी किया, यानी कि डाउनलोड किया और अपने चैनल पर डायरेक्ट अपलोड कर दिया, या 50% अपलोड कर दिया, या 30% अपलोड कर दिया, या 2 सेकंड का कर दिया। बहुत लोग कहते हैं ना 6 सेकंड का करो कॉपीराइट नहीं आता, झूठ बोलते हैं। आप कितने भी सेकंड का किसी का अगर वीडियो जो आपका नहीं है उठाकर अपने चैनल पे डाल दोगे, स्ट्राइक आ जाएगा। अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो आपको स्ट्राइक दे देगा। हाँ, आप कुछ केसेज में फेयर यूज ले सकते हो, बट वो आपके हाथ में नहीं है। वो भैया टीम सोचती है कि फेयर यूज है या नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपको करना क्या होता है, तो देखिए, जब भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आए आपको मेल आएगा और आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली टेक डाउन हो जाएगी। टेक डाउन का मतलब वीडियो रिमूव हो जाएगी आपके चैनल से, यूट्यूब उसे रिमूव कर देगा। लेकिन जो मेल आएगा उसमें जिसने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया उसका भी मेल एड्रेस लिखा आएगा। तो उसकी जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, हाथ पैर जोड़ सकते हैं कि भाई हटा ले यार स्ट्राइक। अगर वो स्ट्राइक रिट्रैक्ट कर लेता है तो आपकी स्ट्राइक हट जाएगी। अगर नहीं करता है तो ये स्ट्राइक 90 डेज बाद हटेगी। अब 90 डेज में 2 और स्ट्राइक आ गई कॉपीराइट स्ट्राइक तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 90 डेज तक ये स्ट्राइक आपके चैनल पर रहेगी और ऑटोमेटिक बाद में रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर सामने वाला मान जाता है तो तुरंत रिट्रैक्ट कर सकता है और स्ट्राइक हट सकती है। लेकिन अगर ये स्ट्राइक ही फेक है, तो आपने किसी का कंटेंट कॉपी नहीं किया है, तो आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसमें बता सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये मेरा ओरिजिनल है। तो यूट्यूब क्या करेगा, जिसने आपको स्ट्राइक दिया उसको बोलेगा कि भाई क्रिएटर का वीडियो ओरिजिनल है, आप प्रूफ दीजिए। अगर वो प्रूफ दे देता है तो फिर आपसे बात करेगा, ऐसे बातचीत चलेगी। समझ गए, यही करना है आपको। लेकिन अगर ओरिजिनल स्ट्राइक है तो फिर भाई आप स्ट्राइक देने वाले से बात करो, वही सॉल्यूशन कर सकता है। दूसरी स्ट्राइक आती है वार्निंग स्ट्राइक। ये कब आती है जी, जब आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन को फर्स्ट टाइम ब्रेक करते हो, उसकी गाइडलाइन को वायलेट करते हो, तो फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग स्ट्राइक मिलती है। अब एक कम्युनिटी गाइडलाइन जो है ना, ये बहुत सारी है। स्पैम डिसेप्टिव पॉलिसी, फेक एंगेजमेंट पॉलिसी, अलग अलग तरह की पॉलिसी है। तो कोई भी एक पॉलिसी को आपने वायलेट किया पहली बार तो आपको मिलेगी एक वार्निंग स्ट्राइक। अब इसका मतलब यह है कि ये जो वार्निंग स्ट्राइक है ये इसलिए दी गई, आपको वार्न किया गया है ताकि आप इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा जान ले, समझ ले। फिर आपको क्या करना होगा, आपको वहां पर एक तरीके से ये मानो कि आपका ना एक तरह से परीक्षा की तरह होगा, यानी कि ट्रेनिंग होगी एक। उस ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना होगा। उसमें बताया जाएगा कि भाई ये जो वार्निंग स्ट्राइक है ये इस पॉलिसी को वायलेट करने में मिली है। जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद ये स्ट्राइक भी 90 डेज के बाद हट जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इन 90 डेज में दोबारा आपने इसी पॉलिसी को फिर से वॉयलेट किया तो फिर एक स्ट्राइक आएगी, और वो वार्निंग नहीं, वो होगी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये आप ध्यान रखें। अच्छा, वार्निंग स्ट्राइक आपको अगर पता है कि यार ये पॉलिसी तो मैंने वॉयलेट नहीं करी, तो आप अपील भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपकी अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन वार्निंग स्ट्राइक आने के बाद आपको वीडियो डिलीट नहीं करना है घबरा के। ये ध्यान रखना। अभी मैं और लास्ट में थोड़ा इलैबोरेट करूंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वार्निंग स्ट्राइक भी हट जाएगी। अब अगर मान लीजिए ये जो वार्निंग स्ट्राइक है ये हट जाती है, उसके बाद फिर से आप कोई दूसरी पॉलिसी ब्रेक करते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आती है, तो फिर से आपको पहली एक वार्निंग स्ट्राइक ही आएगी, क्योंकि पहली बार आपने कोई और पॉलिसी को वॉयलेट किया था, उसकी ट्रेनिंग ले ली, आप सीख गए, अब की बार आपने कोई दूसरी पॉलिसी को वॉयलेट किया है। अब बात करते हैं एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की।
अगर कोई भी पॉलिसी को आपने वॉयलेट किया है, वार्निंग भी उस पे पहले आ चुकी थी, हट चुकी थी, जो भी हो गया था, लेकिन अब आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पक्की मिल गई है। तो अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन एक्टिव मिल जाती है स्ट्राइक, तो भाई साहब वही बात है, फिर 90 डेज में अगर 3 मिल गई तो आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा, चाहे अलग-अलग पॉलिसी ब्रेक करने में क्यों ना मिले, ये ध्यान रखना। तो जब पहली स्ट्राइक आए तो आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई साहब ये जो वीडियो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरी स्ट्राइक बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने डिलीट कर दिया ना, तो ये मान लीजिए कि फिर ये स्ट्राइक कभी नहीं हटेगी। मेरे एक दोस्त की स्ट्राइक भाई 2025 में आई थी, उसने घबरा के उस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो वीडियो पब्लिकली डिलीट हो जाती है, लेकिन आपको देखने के लिए 7 दिन तक आपके चैनल पर रहती है। कॉपीराइट में तो रहती नहीं है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन में, वार्निंग स्टिक में रहती है। क्यों रहती है? ताकि आप उस वीडियो को दोबारा से देख के रिव्यू कर सको कि आपने सच में जिस गाइडलाइन की बात यूट्यूब ने की है, उसको वायलेट भी किया है या नहीं किया है, और 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिमूव हो जाती है। इसको ध्यान रखना। लेकिन हम घबरा के क्या करते हैं, उस वीडियो को ही डिलीट कर देते हैं। आज आपने वीडियो डिलीट कर दिया तो स्ट्राइक कहाँ से हटेगी? ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने किया था, उनको एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी 2025 में, उन्होंने घबरा के वीडियो डिलीट कर दिया, अब उनकी स्ट्राइक वैसी की वैसी पड़ी है। तो ये तो नहीं करना है कि वीडियो डिलीट कर दे, नहीं करना है। करना क्या है वो सुन लीजिए। जो भी वीडियो आपके चैनल पे है, आप ये समझ जाइए कि जब एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है, तो ये जो वीडियो है ये पब्लिकली ऑलरेडी हट चुकी है, पब्लिक को नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ आपको दिखाई देगी, वो भी 7 डेज तक। तो आपको ये वीडियो देखना है अपना दोबारा से, और आपको ये गाइडलाइन जो आपको मेल आएगी ना कि भाई ये वाली पॉलिसी वॉलेट की है, उसको समझना है पॉलिसी को। मैंने सारी पॉलिसी में वीडियो बनाई हुई है, तो आप देखिए कि आपने पॉलिसी सच में वॉलेट की है क्या। अगर सच में की है तब तो भाई कुछ नहीं हो सकता, आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा, और ऐसी और कोई वीडियो जिनमें भी पॉलिसी आपने वॉलेट की उनको डिलीट कर देना। हालांकि डिलीट होने के बाद भी स्ट्राइक आ जाती है, ध्यान रखना। फिर भी 90 डेज में 3 स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि भैया ये तो यूट्यूब ने बाई मिस्टेक दे दी मुझे स्ट्राइक, ये जो पॉलिसी की बात कर रहा है यूट्यूब, ये गलती तो मैंने करी ही नहीं इस वीडियो में, तो फिर आप अपील कर सकते हैं। और अपील आप कर सकते हैं, अपील में आप लिख सकते हैं, अपील आप वीडियो बना के भी बता सकते हैं कि भाई जो इस पॉलिसी के बारे में आपने मुझे बोला है, ये पॉलिसी मैंने इस वीडियो में नहीं वॉयलेट की है। तो यूट्यूब की जो टीम है वो रिव्यू करेगी, मैनुअल टीम रिव्यू करेगी। अगर उनको लगेगा कि सच में वॉयलेट नहीं करिए तो आपकी स्ट्राइक हट जाएगी। अगर आपकी स्ट्राइक वैलिड है तो वेट करना है, अगर वैलिड नहीं है तो अपील करनी है, लेकिन वीडियो डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर भी कोई अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।